ओके स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है सेमीकंडक्टर। ठीक, आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर अच्छे से समझने के लिए आपको सेमीकंडक्टर के बारे में या फिर पीएन जंक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जो आज का लेक्चर है उसमें आपको थोड़ा सा पीएन जंक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर जिसे हम कहते हैं अर्धचालक। ठीक है, जैसे एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, एक होता है अर्धचालक। कंडक्टर, इंडक्टर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर मतलब जो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने दे। ठीक है, इंसुलेटर जो ना होने दे। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य अवस्था में ये इंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होता है, ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, इसी के बारे में। ठीक हो गया, चलो फिर अब सेमीकंडक्टर की बारी आई। तो सेमीकंडक्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेनली दे आर टू टाइप्स। ठीक है, पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब दोनों के बारे में देखो। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, ठीक है, जो हमारे नेचर में है, प्योर फॉर्म में, प्योर सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया जर्मेनियम। ठीक है, ठीक, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्योर है। ठीक है, चलो फिर इंट्रिंसिक हो गया प्योर। अब आता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस जो हम बनाते हैं। ठीक है, देखो बनाना मतलब जैसे हमने क्या लिया, एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया, उसमें हमने इम्प्यूरिटी मिलाई, अशुद्धता। ठीक है, तो इस जो प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग कहते हैं, मतलब अशुद्धता मिलाना, डोपिंग करना। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे डोपिंग करना। ठीक है, अशुद्धता मिलाना। ठीक है, अब कैसी अशुद्धता मिलाते हैं, क्या चीज मिलाते हैं, वो देखिए। ठीक, देखो जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं ना, मुख्यतः, ठीक, जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, वो होते हैं टेट्रावैलेंट। ठीक है, मतलब जिसके वैलेंस बैंड में या फिर वैलेंस लास्ट वाले जो ऑर्बिट में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लास्ट वाले ऑर्बिट में। ठीक है, जिसे हम वैलेंस सेल कहते हैं, तो लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4। ठीक है, तो जो जर्मेनियम होता है, या जर्मेनियम का जो क्रिस्टल है, या सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, वो आपस में कैसे जुड़े रहते हैं क्रिस्टल, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो आपस में जो सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, वो आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, हिंदी में जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक हो गया, फिर चलो अब इंट्रिंसिक कंडक्टर जो होते हैं, ठीक, या फिर ये तो प्योर हो गए। ठीक है, इंट्रिंसिक। अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं पी टाइप, एक को कहते हैं एन टाइप। ठीक है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, मान लो जर्मेनियम ले लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल के लिए, तो मैंने एक जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया है। ठीक है, तो एक एटम मान लो कि एक जर्मेनियम का मैंने क्रिस्टल ले रखा है, तो उसमें बहुत सारे जर्मेनियम होंगे। ठीक है, एक मैंने क्या ले रखा है, एटम ले रखा है, या फिर एक जर्मेनियम का टुकड़ा ले लिया, तो उसमें बहुत सारे जर्मेनियम आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है, तो मैं इसमें क्या डोपिंग करूंगा या क्या मिलाऊंगा, इसमें मिलाऊंगा मैं ट्राईवैलेंट। ठीक है, ट्राईवैलेंट, एक क्या मिलाऊंगा इसमें, ट्राईवैलेंट एटम मिलाऊंगा, ट्राईवैलेंट एलिमेंट मिलाऊंगा। ठीक है, ट्राईवैलेंट क्या मिलाऊंगा, इसमें एक एलिमेंट, तत्व मिलाऊंगा, ट्राईवैलेंट। ठीक हो गया, अब ये ट्राईवैलेंट किसे कहते हैं, देखो, जैसे आपका इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, जिनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। ठीक है, जैसे आपका इंडियम होता है, ठीक है, या फिर गैलियम होता है। ठीक हो गया, इंडियम, गैलियम। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस जो ऑर्बिट होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको डोप कर दिया इसमें। ठीक है, किसमें, जर्मेनियम में। तो क्या होता है, देखो, मान लो यहां पर अच्छे से समझ में आएगा, पी टाइप के बारे में आप समझने जा रहे हो। ठीक है,
ये आपका जर्मेनियम हो गया, इसके लास्ट में लास्ट सेल को दिखाना सिर्फ, ठीक है। ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए जर्मेनियम। अब यहां पर मैंने बीच में क्या डाल रखा है, एक मान लो क्या डाल लिया, इंडियम डाल रखा है, ठीक है, इंडियम। तो और उसके बाद यहाँ पर भी जर्मेनियम है और इसके भी जर्मेनियम है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ना, जो इंडियम है उसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंडियम में 3 है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर नहीं है, ठीक, ऊपर भी क्या है, जर्मेनियम है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एक क्रिस्टल है, किसका, जर्मेनियम का एक क्रिस्टल है। उसमें आपने देखा होगा, देखो ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये भी बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, लेकिन इसके लिए बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या रह जाता है, एक होल रह जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें अगर मैं क्या मिलाऊं, ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाऊं, डोप करूं या डोपिंग करूं, किस चीज का डोपिंग करूं, एक ऐसा एलिमेंट जो क्या हो, ट्राईवैलेंट हो, जिसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। अगर मैं वैसा इसमें मिला दूंगा, ठीक है, जर्मेनियम में, तो उसमें क्या होगा, होल प्रोड्यूस होंगे, होलों का निर्माण होगा, ठीक है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को क्या कहूंगा, देखो है ये प्योर, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या मिला दिया है, इंडियम मिला दिया है, तो ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, ठीक है, एक्सटेंसिक हो गया। अब इसमें इंप्योरिटी मिलाने पर क्या प्रोड्यूस हुए हैं, होल प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें होलों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। ये दिमाग में नोट रखना आप कि पी टाइप की सेमीकंडक्टर या फिर पी टाइप का सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें क्या होता है, होलों की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, होंगे लेकिन कम होंगे, होल ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। अब है आपका एन टाइप, ठीक है, सेम वही लेते हैं फिगर, ठीक है। अब देखो, अब एन टाइप किसे कहते हैं, ठीक है। एन टाइप भी सेम वही, आपने क्या लेना है, एक प्योर क्या लेना है, सेमीकंडक्टर लेना है, जर्मेनियम भी ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 यहां पर वो लूंगा जो देखो यहां पर एलिमेंट लूंगा जो मैंने डोप करना है या फिर जिसको मैंने मिक्स करना है। 1 2 3 4, ये हो गया आपका 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम क्या मिलाते हैं, हम मिलाते हैं इम्प्यूरिटी इसमें भी, ठीक है, इम्प्यूरिटी मिलाएंगे, लेकिन इसमें मिलाते हैं पेंटावैलेंट, ठीक है। पेंटावैलेंट मतलब जिसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे आर्सेनिक, जैसे एंटीमनी, ठीक है, जैसे फॉस्फोरस, जिसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो भी मैं मिला लेता हूं, चलो आर्सेनिक मिला लो, ठीक है। तो हमने क्या मिला लिया इसमें, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है, ये मिला लिया मैंने आर्सेनिक, ठीक हो गया। अब आर्सेनिक के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 4 तो मैंने यहां पर दर्शा दिया है, ठीक है। एक ये बेचारा बच गया क्योंकि एक्स्ट्रा है ना, 4 तो हो गए, पेयर बन गए, 4 बन गए पेयर, लेकिन एक एक्स्ट्रा था तो वो तो रह गया फ्री। है क्या, वो इलेक्ट्रॉन है लेकिन है क्या, फ्री। तो ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, किसकी अपेक्षा, होलों की अपेक्षा, ठीक है। तो देखो पी टाइप में हमने इंप्यूरिटी मिलाई तो जिसके कारण क्या बने, होल बने, तो यहां क्या ज्यादा होते हैं, होल ज्यादा होते हैं, ठीक है। एन टाइप में हमने इंप्यूरिटी मिलाई तो क्या बने, यहां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में क्या ज्यादा होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, किसके कंपेयर में, होलो के कंपेयर में। तो यही ये कहलाता है आपका होल, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ही के कारण आपका करंट फ्लो करता है, इन्हीं को कहते हैं करंट कैरियर्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, करंट कैरियर्स, धारावाहक, ठीक है। इन्हीं के कारण विद्युत धारा फ्लो करता है, ठीक है। करंट कैरियर है होल और आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होंगे तभी आपका करंट फ्लो करेगा, ये नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपने समझना है। चलो फिर अब अगर हम देखें कि पी अलग और एन टाइप अलग, ठीक है,
पी टाइप सेमीकंडक्टर अलग और एन टाइप सेमीकंडक्टर अलग, तो इनका ज्यादा यूज नहीं है। इनका यूज तभी होता है जब हम इनको मिलाते हैं, ठीक है, जब हम इनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक पी टाइप का लेयर लेते हैं, एक एन टाइप का लेयर लेते हैं, ठीक है। और तो क्या होता है, दोनों को आप ऊष्मा के द्वारा, ठीक है, हम दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, एक पीएन जंक्शन डायोड, या फिर जिसे हम कहते हैं डायोड, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने, अपने क्या लेना है, एक पी टाइप का लेना है और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेना है और दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। ठीक हो गया। तो आपने क्या लेना है, एक पी टाइप का लेना है और एक एन टाइप का लेना है और ऊष्मा के द्वारा या ताप के द्वारा इसको आपस में जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाता है फिर, ये बन जाता है आपका पीएन डायोड, या फिर सिंपल डायोड भी कहते हैं इसको, ठीक है, डायोड, ठीक। और इसका सिंबल होता है ये ट्रायंगल, ठीक, ठीक हो गया। तो ये आपका डायोड है, ठीक है, पीएन डायोड, ठीक। यही आपने समझना है, इसी की वर्किंग समझनी है। ये अच्छे से समझ में आएगा तो आपके जो चैप्टर है ट्रांजिस्टर बाइसिंग आइसिंग सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बेसिक है, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। तो आपका ये क्या कहलाएगा, डायोड, ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग समझेंगे, ठीक है, कि काम कैसे करता है, कि पीएन डायोड में हम जब सप्लाई जोड़े तो क्या होता है, ठीक है। चलो फिर अब हम पीएन जंक्शन, ओके, अब है आपका जो पीएन जंक्शन जो हमने डायोड लिया, ठीक है। तो ये आपका पीएन जंक्शन, ठीक। आपने क्या लिया है, एक पी लिया है टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, और आपने उन दोनों को आपस में जोड़ दिया, किस मेथड से, किसी ताप विधि द्वारा, ठीक है, ऊष्मा के द्वारा, ठीक। अब जब आप उनको जोड़ दोगे तो उनमें क्या होता है, ठीक है, वो आपने समझना है, ठीक हो गया। देखो फिर अच्छे से देखना आप लोग, ये आपका एक पी टाइप का और एक ये आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी एन, ठीक है। अब देखो जो आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर, इसमें क्या ज्यादा होंगे, होल ज्यादा होंगे, ठीक है। तो मैं होल बना देता हूँ यहाँ, ठीक है, होल, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम होंगे, ठीक। यहाँ एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, डॉट डॉट्स में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, और होल कम होंगे, ठीक। अब देखो फिर क्या होता है, देखो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक, यहां पर से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, होलों के साथ कंबाइन होने के लिए इधर को चले जाते हैं, ठीक है। कुछ होल या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन एन टाइप से कहा जाते हैं, पी साइड को आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जो होल होता है उनके साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना आपने एकदम अच्छे से, देखो कुछ इलेक्ट्रॉन एन से, कुछ, ठीक है, कुछ की बात, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं और जो पी टाइप में होल होते हैं उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। दोनों आपस में कंबाइन होने पर निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। चलो फिर अब कुछ होल यहां से कहा जाते हैं, एन साइड को जाते हैं, तो कुछ होल यहां से यहां जाते हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलके वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे करते हुए एक लेयर टाइप का बनता है, ठीक है, बीच में जहां पर ये दोनों ज्वाइंट होते हैं ना, पी और एन टाइप, तो बीच में एक लेयर टाइप का बनता है, ठीक। कैसा बनता है, देखो यहां से होल कहा जा रहे हैं, पी साइड से होल कहा जा रहे हैं, एन की साइड जा रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जा रहे हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन एन साइड से आ रहे हैं और कहा जा रहे हैं, पी साइड जा रहे हैं और वहां होलों के साथ मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते करते थोड़ी देर में जो आपका जंक्शन है या फिर जो डायोड है वो इस टाइप का बन जाता है, ये, ठीक, एक लेयर बन जाती है, ठीक है, बीच में यहां पर जो आपका ये हिस्सा कहलाता है, ये एक लेयर बन जाती है, ठीक। इस लेयर में ना आपके इलेक्ट्रॉन होंगे ना होल होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो आपस में कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं नो मैंस लैंड, ठीक है, जहां पर कोई कुछ भी नहीं होगा, ना होल होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इस लेयर का नाम होता है डिप्लीशन लेयर, ठीक है, ये हो गया आपका डिप्लीशन लेयर, ठीक। चलो फिर डिप्लीशन लेयर समझ लिया हमने, ठीक है। डिप्लीशन कैसे बना, होल यहां से होल उधर गए, वहां से इलेक्ट्रॉन यहां आए, ठीक है, और आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, ठीक है, जुड़ गए, और जुड़ने पर वो निष्क्रिय हो गए, अब ना होल बचा ना अब इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। अब जब होल यहां से कहा गया, दूसरी साइड गया होगा ना, तो यहां बनता है आपका नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की एक लेयर जैसी बन जाती है,
ठीक, यहां से इलेक्ट्रॉन गया था उधर को, तो यहां अपने पीछे छोड़ जाता है वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस साइड किसका लेयर बना है, आपका नेगेटिव चार्ज का लेयर। ठीक है, एक लेयर बना है नेगेटिव चार्ज का, और इस साइड लेयर बना है एक किसका, पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, अब देखो ये जो डिप्लीशन लेयर था उसके साइड में आपको क्या बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज का एक नेगेटिव चार्ज का तो बन गया। ठीक है, अब क्या होता है कि इस यहां पर इन पॉजिटिव लेयर के कारण और इस नेगेटिव लेयर के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। ठीक, और उसकी डायरेक्शन कहां से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां पर एक क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन गया है। ठीक है, किसके कारण, इस पॉजिटिव सिरे के कारण और इस नेगेटिव सिरे के कारण। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका, ठीक हो गया। तो ये अब क्या बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फील्ड बन गया है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, एक बैरियर का काम करता है। अब बैरियर कैसे, मैं क्यों कह रहा हूं बैरियर, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब देखो इसमें अब होल तो अभी भी होंगे ना पी में, ठीक है, होल है ही। ठीक, अब ये होल इधर जाना चाहते हैं, कहा, इलेक्ट्रॉनों के पास कंबाइन होने के लिए। ठीक है, तो होल यहां से जैसे इन्होंने ट्रेवल स्टार्ट किया तो इसको क्या मिल गया, एक यहां बाउंड्री दिखी, किसकी बाउंड्री है, पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव बाउंड्री ने उसको वापस भेज दिया, रिपल कर दिया, मतलब जाने ही नहीं दिया आगे। तो ये क्या है, एक बैरियर है। ठीक है, रुकावट है, तो अब नहीं जाएगा करके। ठीक है, अब नहीं जाएगा आगे। ठीक, रोक दिया उसने। ठीक, ठीक हो गया। अब यहां से यहां जो एन टाइप है इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन भी भाई इधर को जाना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर को जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो लेयर है ना नेगेटिव का, ये भी उसको रिपेल कर देता है। ठीक, एक बैरियर का काम करता है, ये नहीं जाने देता इलेक्ट्रॉनों को यहां। ठीक है, तो अब ना होल यहां से यहां जा रहे हैं, ना अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, तो रुक गया है, जो आपका चार्जों का ट्रेवलिंग था रुक गया है। ठीक, अगर ये चार्ज जो होल और इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, देखो इससे पहले जब मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन यहां से, कहां से, एन साइड से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, पी साइड की ओर, और पी साइड से होल कहां आते हैं, एन की ओर, तो इसे कहते हैं हम डिफ्यूजन। ध्यान से सुनना, देखो जब मैं लेयर फॉर्मेशन बता रहा था आपको, तो एन साइड से क्या गए, इलेक्ट्रॉन गए, कहां गए, होल की ओर, और होल कहां आए, इलेक्ट्रॉन की ओर आए। तो ये जो इनका चलना है, इनके होलों का ट्रेवल करना या इलेक्ट्रॉनों को ट्रेवल करना, इससे एक करंट फ्लो होता है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है, इनको ट्रेवल करना कहलाता है डिफ्यूजन, और जो करंट फ्लो होता है इनके कारण उसे कहते हैं हम डिफ्यूजन करंट। ठीक है, इतना दिमाग में रखना है आपने। ठीक हो गया, चलो फिर अब देखो, तो ये एक प्रकार का क्या बन गया, एक बैरियर बन गया, जिसे मैं किससे डिनोट करूंगा, ई से। ठीक है, तो एक पॉजिटिव सिरा है, एक नेगेटिव सिरा है, तो एक प्रकार का ये बैरियर वोल्टेज जिसे हम कहते हैं, बैरियर बन गया, जो अब आपके होलों को, इलेक्ट्रॉनों को अब इधर उधर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो आपका डायोड अब स्थिर हो गया, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक पीएन जंक्शन हो गया। ठीक है, पीएन जंक्शन में क्या होता है, जब हम दो कंडक्टर्स को, दो सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं तो क्या क्या होता है, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उससे बनता है आपका डिप्लीशन लेयर और बैरियर वोल्टेज। ठीक है, तो देखो, तो ये जो पॉजिटिव सिरा होता है ना, ये हाई फील्ड कहा जाता है इसको, तो इसको हाई रखते हैं, और जो आपका नेगेटिव सिरा उसको लो फील्ड कहते हैं, तो इसको लो रखते हैं। तो इनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक, ये, ठीक है, इसको डॉट डॉट, हाँ, डॉट डॉट डॉट, ये भी डॉट 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 डॉट। ठीक है, देखो जो पॉजिटिव सिरा होता है उसको हाई फील्ड कहा जाता है ना, पॉजिटिव फील्ड। ठीक है, हाई फील्ड, क्योंकि ठीक हो गया, तो ये आपका क्या है, हाई फील्ड को दर्शा रहा है। ठीक, ये इस सिरे से मैंने बनाया इसको नीचे, तो ये हाई फील्ड को दर्शा रहा है। ये नेगेटिव सिरा लो फील्ड, तो ये लो फील्ड को दर्शा रहा है। और ये वाली लाइन है वो बैरियर वोल्टेज। ठीक है, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, ई, या फिर कहीं कहीं V0 से दिखाते हैं, चलो मैंने ई मान लिया तो इसको ई कहेंगे। ठीक है, तो यहां से यहां क्या है, ये बैरियर वोल्टेज। ठीक है,
तो ये आपका हो गया बैरियर वोल्टेज, ठीक है। अब ये तो आपका पीएन जंक्शन हो गया। जब आप दो पी और एन को आपस में जोड़ोगे तो ये क्रियाएं उसमें होंगी, ठीक है। अब जब आप इस पीएन जंक्शन को या फिर इस डायोड को किसी सप्लाई से जोड़ोगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो उसमें दो कंडीशन अब पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है फॉरवर्ड बाइस, एक होता है रिवर्स बाइस, ठीक है। दोनों को देखना आपने कि फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा और रिवर्स बाइस में क्या होगा, ठीक। दोनों को अच्छे से समझना है। चलो फिर यहां पर पहले हम फॉरवर्ड बाइस समझते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस, चलो पहले हम फिगर बना लेते हैं फटाफट, ठीक। देखो पीएन जंक्शन में जो लास्ट कंडीशन थी उसी से आगे बनाएंगे हम, ठीक है। क्योंकि पीएन जंक्शन एक बार जब बन जाते तो उसमें सारी प्रक्रिया होने के बाद हम बाद में बैटरी जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला, ये मिला है लास्ट में हमको एक डिप्लीशन लेयर मिला है, ये बैरियर वोल्टेज मिला है, ठीक है। तो वही बनाता हूं मैं फटाफट, ठीक। यहां पर क्या है आपका नेगेटिव सिरा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसमें है होल और कुछ इलेक्ट्रॉन, पी टाइप एन टाइप। ये है डिप्लीशन लेयर जिसमें कुछ नहीं है, ये है आपके इलेक्ट्रॉन और होल, इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक। अब फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस कब होता है, जब पी साइड को मैं किससे जोड़ूंगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, और आपका जो नेगेटिव सिरा होगा वो जुड़ना चाहिए एन साइड से। तो ये कहलाता है आपका क्या, फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। इतना याद रखना आपने कि जो आपका देखिए ना डायोड, ये आपका अगर सिंबल की बात करूं, ये ऐसा सिंबल होता है, तो ये वाला सिरा अगर पॉजिटिव से जुड़ता है और ये वाला सिरा अगर नेगेटिव से जुड़ता है तब ये कहलाता है फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस। चलो फिर अब क्या होगा फॉरवर्ड बाइस में, जैसे आपने एक बैटरी को इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ये नेगेटिव सिरा है ना, ठीक। ये नेगेटिव सिरा क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है इनको धक्का देता है, ठीक है। देखो अब ये ऐसा नहीं कि आपने वोल्टेज अप्लाई किया और आपको एकदम से करंट ज्यादा मिल गया या फिर एकदम इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। देखो जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक, ठीक है, आपने वोल्टेज अप्लाई किया, ये वी अप्लाई किया, ठीक है। तो जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी डायरेक्शन कहां को है, इधर को है, ठीक। और जो अंदर बैरियर वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन कहां को है, अपोजिट में, ई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये जो नेगेटिव सिरा है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है ना इनको एक बल मिलता है, या फिर ये जो नेगेटिव सिरा है ये इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको लेयर को क्रॉस करते हुए यहां कहां पहुंच जाता है, होल में, ठीक है। फिर पीछे से दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, वो इस होल में से जो इलेक्ट्रॉन उसको धक्का देता है, अब इलेक्ट्रॉन आगे वाले होल में चले जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, यहां से जो नेगेटिव चार्ज सिरा है उसने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का दिया, रिपेल करते हैं ना, सेम सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो इस नेगेटिव सिरे ने उस इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया तो इलेक्ट्रॉन कहां गया, इस होल में जुड़ गया, ठीक है, इस होल में चले गया। अब इस पीछे से, अब क्योंकि अब जरूरी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन, पीछे से दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि हम वोल्टेज देते जा रहे हैं ना, तो पीछे से दूसरे इलेक्ट्रॉन ने उसको धक्का दिया, तो ऐसे करते हुए वो इलेक्ट्रॉन आगे चले गया। ऐसे करते हुए होल में होल, होल दर होल, आपका जो ऐसे ऐसे होल होंगे ना, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से करते हुए आपका इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए कहां पहुंच गया, पॉजिटिव सिरे में। तो ऐसा करके आपका एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो उसमें क्या बहने लग गया, आपका करंट बहने लग गया, ठीक है। देखो जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना वो कैसे बह रहा है, ऐसे ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ठीक। तो आपका करंट कैसे बहेगा, ऐसे। करंट हमेशा आपका किसके अपोजिट बहता है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के, ठीक है। देखो मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो रहा है मेरा, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था इस नेगेटिव चार्ज के कारण रिपल लगा, उसको एक बल लगा तो इलेक्ट्रॉन आगे को गया इधर को, और इलेक्ट्रॉन यहाँ होल में गया। अब पीछे वाले इलेक्ट्रॉन ने उस होल वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, तो ऐसे धक्का करते हुए जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो यहां से होते हुए पॉजिटिव सिरा पहुंचा। तो ऐसा करके इसने अपना सर्किट कंप्लीट कर लिया, किसने, इलेक्ट्रॉन ने। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करते हुए, तो आपका करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे, ठीक है। तो आपका करंट इधर को फ्लो होगा, ठीक है, ये ऐसे करते हुए, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां से आपका करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक। तो ये कौन सा करंट कहलाता है, ड्रिफ्ट करंट कहलाता है। दो करंट होते हैं, ठीक है, पीएन जंक्शन में, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था आगे, ये ड्रिफ्ट है क्योंकि इसमें ना जो आपका इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक। तो आपका ऐसी
आपका करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो एक पॉइंट इसमें पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है ना। देखो ये चाहता है कि ये जो होल है वो इधर को जाए, ठीक, क्योंकि ये होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, ये जो होल है वो क्या करना चाहेंगे, इस लेयर को क्रॉस करना चाहेंगे, और ये इस नेगेटिव सिरे के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां को जाना चाहेंगे होल की ओर। ठीक है, लेकिन जो बीच में लगा जो ये बाउंड्री है या जो बैरियर है वो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। क्यों करेगा, देखो क्योंकि बैरियर वाला वोल्टेज चाहता है कि ना आए, यहां से होल यहां ना आए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ना आए, जबकि ये जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया ये चाहता है कि होल यहां से यहां जाए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आए। ठीक है, तो जो आपका अप्लाई वोल्टेज है वो बैरियर वोल्टेज का विरोध करता है, जिसके कारण से जो डिप्लीशन लेयर है वो पतली हो जाती है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो बाहर से आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो ना वो उसका विरोध करता है अंदर वाले बैरियर वोल्टेज का। ठीक है, इसलिए वो पतली हो जाती है। देखो अगर मैं यहां पर समझाऊं आपको, देखो पहले इतनी मोटी थी ना लेयर, अब पतली हो गई है। ठीक, क्यों होगी पतली, मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, क्योंकि आपका ये ग्राफ भी अब पतला बनेगा। ठीक है, पहले इतना था बैरियर वोल्टेज, अब इतना ही रह गया। क्यों रह गया है, क्योंकि आपने जो बाहर से वोल्टेज अप्लाई किया ना वो उसका विरोध कर रहा है। आपने तो बाहर से वोल्टेज बढ़ाते गए ना, अंदर तो फिक्स है एक, तो वो एक कुछ समय के बाद क्या होता है कि करंट फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, होल मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने लग जाते हैं। ठीक है, ट्रेवल करने लगते हैं और आपका करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉरवर्ड बाइस। अब इसमें मुख्य जो प्रश्न बनते हैं ना, पीएन जंक्शन में कौन कौन से करंट फ्लो होते हैं, तो पहला हो गया ड्रिफ्ट और दूसरा हो गया डिफ्यूजन। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट हो गया और डिफ्यूजन करंट, दो करंट हो गए। ठीक, तो दो करंट याद रखना आपने, डिफ्यूजन करंट किसे कहते हैं और ड्रिफ्ट करंट किसे कहते हैं। ठीक है, और एक और बात, फॉरवर्ड बाइस में आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो चौड़ा होता है या फिर पतला हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या दिमाग में अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, जो अंदर बैरियर वोल्टेज है, जो आपने वोल्टेज अंदर बना हुआ है जंक्शन के समय, ठीक है, वो उसका विरोध करता है। तो बाहर वाले वोल्टेज के कारण अंदर वाला जो डिप्लीशन लेयर है वो सिकुड़ जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस। ओके, अब अभी हमने पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में कैसे वर्क करता है वो देखा। ठीक है, अब उसमें एक टॉपिक होता है उसी का कि वीआई कर्व, उसी का समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम एक वीआई कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले पीएन जंक्शन डायरेक्ट मान लेता हूं। ठीक है, चलो फिर ये आपका पीएन जंक्शन है। ठीक है, आप सुनते रहे ध्यान से। ठीक है, पीएन, दो सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको किससे कनेक्ट किया है, बैटरी से। ठीक हो गया, वी वोल्टेज अप्लाई किया है। ठीक, यहां पर क्या बनता है, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर है, तो डिप्लीशन लेयर यहाँ क्या आएगा आपका, ठीक है, यहाँ कौन सा टर्मिनल आता है आपका, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव लेयर बनता है यहाँ। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव। ठीक, तो एक फील्ड बनता है इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव लेयर के कारण, एक फील्ड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, बैरियर वोल्टेज। ठीक है, अगर मैं यहां से सीधा कनेक्ट कर लूं तो ये क्या कहलाएगा, एक वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज। ठीक है, जो अभी तक हमने समझा है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव के कारण या फिर इस नेगेटिव के कारण अंदर एक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, उसकी डायरेक्शन कहां होती है, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की ओर। ठीक है, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की ओर। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, और इस फील्ड का काम क्या होता है, अब जो यहाँ, ठीक है, यहाँ जो मेजॉरिटी कैरियर में होल है, यहाँ पे जो पी है इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर है या फिर होल जो है, ठीक है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो एन साइड होंगे वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और होल कम होते हैं, और यहाँ होल ज्यादा होते हैं, पी वाले में ना होल ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो अब जब ये लेयर बन जाता है एक बार, ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव लेयर बन जाएगा, तो ये बैरियर का काम करता है, मैंने बताया भी आपको। तो अब ये होल इस लेयर को क्रॉस करके यहां नहीं जा पाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके यहां नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या होगा देखो, जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, यहां देखो, ध्यान से देखो,
ये आपने V, इस लाइन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन को V से डिनोट किया है, और यहाँ मैंने करंट को डिनोट किया है। मतलब करंट, अगर वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट में क्या इंक्रीज मिलेगा, उससे ग्राफ से समझेंगे हम, ठीक है। करंट हम लेते हैं मिली एम्पियर में, ठीक है, मिली एम्पियर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा ना, तो करंट का मान बहुत कम होता है। क्यों कम होता है अब, ठीक है, ये प्रैक्टिकली में अगर एग्जामिनर पूछेगा आपसे, आपने बोला कि आपसे बोला वीआई कर्व नाउ आपने बना दिया, आपको याद था बना दिया, तो अगर आपसे पूछेगा कि आप कह रहे हो कम होता है, क्यों होता है, तो स्टार्टिंग में कम क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ना, जो अंदर का ये वेरियर वोल्टेज है ना, जिसे मैं ई से डिनोट बताया आपको, कहीं कहीं V0 से, वो समझने के लिए, ठीक है, मैं ई बोल रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो ये बैरियर जो वोल्टेज होता है, ये बाहर वाले वोल्टेज का विरोध करता है, ठीक है। तो इसलिए जब आप बाहर से वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो आप वोल्टेज जैसे इंक्रीज करते जाओगे, करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। एकदम इंक्रीज क्यों नहीं करता है, क्योंकि अंदर वाला वोल्टेज विरोध कर रहा है। ये तो चाहता है कि करंट फ्लो हो, ये नहीं चाहता ना, अंदर वाला नहीं चाहता कि करंट फ्लो हो, तो इसलिए करंट धीरे धीरे इंक्रीज करता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है, ठीक, जहां पर आपका बाहर का वोल्टेज अंदर वाले बैरियर वोल्टेज के प्रभाव को खत्म कर देता है, ठीक है। उस पॉइंट पर जो वोल्टेज होता है उसे कहते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। तो नी वोल्टेज आपका हो गया, तो नी वोल्टेज पे आपका क्या होगा, जो अंदर का बैरियर है या फिर जो बैरियर वोल्टेज है वो खत्म हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा उसका प्रभाव। तो करंट का मान एकदम से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो करंट का मान एकदम से आपका बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट नहीं बढ़ा, धीरे धीरे करंट इंक्रीज हुआ, धीरे 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा, कहां पर, नी वोल्टेज पर, उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, नी वोल्टेज पर। तो उस वोल्टेज पर आपका फिर उसके बाद करंट का मान एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बाइस में वीआई कर्व है, ठीक है, वीआई कर्व इसे कहते हैं। वोल्टेज और करंट के बीच में जो कर्व बनता है उसे हम वीआई कर्व कहते हैं। अब ये फॉरवर्ड बाइस के लिए मैंने दिखाया है, तो ये फॉरवर्ड बाइस का वी कर्व हो गया, वीआई कर्व हो गया, ठीक है। तो ये आपने समझना है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। अब ये अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपका सिलिकॉन अगर मैं लूंगा, तो सिलिकॉन के लिए ये होता है 0.7 वोल्ट। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं, तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 या 0.4, ठीक है, 0.4, हाँ 0.3 या 0.4 लगभग, 0.3 लगभग, ठीक है। तो अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो उसके लिए कितना होता है, 0.4 वोल्ट, ठीक है, 0.4 या 0.3 अप्रोक्स, ठीक है, 0.3, चलो 0.3 या 0.4 में है, 0.3 लो, 0.3, ठीक है, 0.3 वोल्ट, ठीक। तो नी वोल्टेज किसे कहेंगे, जहां पर से आपका बैरियर वोल्टेज का प्रभाव क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये आपने अच्छे से समझना है, ठीक। चलो फिर ओके, अब हम अगला पहले रिवर्स बाइस, और रिवर्स बाइस में साथ साथ ही हम उसका वीआई कर्व भी देखेंगे, ठीक है। मतलब आपका जो पीएन जंक्शन कैसे रिवर्स बाइस में काम करता है और उसका वीआई कर्व कैसे बनता है वो हम साथ साथ ही देख लेंगे, ठीक है। चलो फिर ओके, नेक्स्ट है आपका रिवर्स बाइस, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस हमने समझ लिया, अब है आपका रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस, ठीक। तो वही हम पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका पी टायर, ये आपका एन, ये आपका डिप्लीशन लेयर, ठीक है। ये पी है, ये एन है, ठीक है। यहाँ वही होल ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा और होल कम, ठीक है। यहाँ पर किसकी लेयर बनी होगी आपकी, यहां से क्या गया था आपका नेगेटिव की लेयर, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव की लेयर, ठीक है। जंक्शन में हमने देखा भी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रिवर्स में बनाना है ना, रिवर्स बाइस करना है। तो बाइसिंग मतलब क्या होता है, वोल्टेज को जोड़ना, ठीक है। तो ये आपने जोड़ दिया पी को नेगेटिव के साथ, और ये आपका पॉजिटिव जुड़ गया एन के साथ, तो ये कहलाता है आपका रिवर्स बाइस, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, नेगेटिव सिरा है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव सिरा, अब ये आपका पॉजिटिव सिरा। तो देखो रिवर्स बाइस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है, ये जो आपका पी है, सॉरी ये जो होल है या फिर जो यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन है, इनके कारण करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनके द्वारा कुछ इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि ये नेगेटिव क्या होलो को इधर को खींचेगा, तो होल इधर क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव है ये क्या करेगा, इन होलो को अपनी ओर खींचेगा, ठीक।
और ये जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा, इन नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, मतलब क्रॉस नहीं होने देगा। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन और होल है वो क्रॉस नहीं करेंगे, किसी कारण, इस वोल्टेज के कारण भी। देखो अंदर का जो बैरियर वोल्टेज है वो तो चाहता ही है क्रॉस न करे, अब बाहर से जो मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है वो भी चाहता है कि ये क्रॉस न करे। तो जो आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है, पी में जैसे होल्स, एन में जैसे इलेक्ट्रॉन्स, उनके कारण कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यहां पर कुछ न कुछ क्या होते हैं, थोड़े बहुत या फिर कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। पी में माइनॉरिटी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, एन में माइनॉरिटी कौन होगा, होल, मतलब जो कम मात्रा में होंगे। तो इस नेगेटिव के कारण यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इधर को उसको धक्का लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाता है, यहां जो होल होते हैं ना, कम होल होंगे लेकिन कम होंगे, उस होल के साथ क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। फिर दोबारा यहां से जो वोल्टेज आता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। तो ऐसा करके इलेक्ट्रॉन यहां ट्रेवल करता है होलों में। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करते हुए सर्किट कंप्लीट करता है, तो एक करंट फ्लो होने लगता है इस सर्किट में। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो आपका करंट फ्लो कैसे करेगा, पॉजिटिव सिरे से इधर की ओर, क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। जहां आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करोगा उसके अपोजिट में आपका करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन किस में हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। ठीक है, तो इसका आप देखो ग्राफ देखो, ये आपका वोल्टेज है, ये करंट, बहुत करंट कम होता है। ठीक है, तो हम इसको माइक्रो एम्पियर में लेते हैं, बहुत कम। ठीक है, माइक्रो एम्पियर की बात होती है, बहुत कम करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जिसमें वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो बहुत बहुत कम करंट होता है, स्लो थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो। फिर एक टाइम आने के बाद, क्योंकि देखो आप वोल्टेज बाहर से बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, बाहर से वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, और जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए विरोध और ज्यादा उत्पन्न होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे करंट बढ़ाते जाओगे ना, तो अंदर हीट प्रोड्यूस होते रहता है, हीट प्रोड्यूस होते जाएगा, क्योंकि अंदर जो बैरियर वोल्टेज है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी हम बताऊंगा कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो जो आप बाहर से हमने वोल्टेज अप्लाई किया ना, आप जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो अंदर हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, थोड़ा थोड़ा करंट बढ़ते रहेगा धीरे धीरे, लेकिन एक टाइम के बाद जो बीच का जंक्शन है ये हीट होने से खराब हो जाएगा, जल जाएगा, फिर एकदम से करंट का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो करंट होता है ना वो बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए नीचे जो ग्राफ होता है ये वाला, इसको हम लेते हैं माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, तो जो आपका करंट है वो बहुत कम होगा स्टार्टिंग में, तो आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे आपका क्या होगा, धीरे धीरे करंट हल्का हल्का, बहुत कम होगा करंट, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट आने पर आपका अंदर ताप होने प्रोड्यूस, वोल्टेज बढ़ा दिया आपने, ठीक है, लेकिन करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है, लेकिन आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, तो अंदर ताप के कारण जो आपका अंदर है क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, खराब हो जाएगा आपका डायोड, और एकदम से करंट का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पे। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, एकदम से आपका करंट का मान बढ़ जाएगा। ठीक, तो अब देखो ये जो बाहर का V है और अंदर का जो बैरियर वोल्टेज था E, देखो ये चाहता है कि यह होल क्रॉस न करे, क्योंकि ये नेगेटिव इस होल को अपनी ओर खींचेगा, क्रॉस न करे। ये भी चाहता है, ये भी चाहता है, दोनों चाहते हैं कि यहां से होल यहां न जाए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ना आए, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि बैरियर वोल्टेज यहां पर चौड़ा हो जाता है। जैसे पहले बैरियर वोल्टेज ये था, ठीक है, ये आपका, ठीक है, यहां पे देखते हैं, ये आपका बैरियर वोल्टेज था, एक ये आपका हाई फील्ड, ये लो फील्ड। ठीक है, ये आपका बैरियर वोल्टेज था, तो ये आपका बैरियर वोल्टेज दिखा रहा था। अब एक दूसरे को सपोर्ट करने के कारण ये आपका जो फील्ड है थोड़ा सा बढ़ जाता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ये तो अब आपका जो बैरियर वोल्टेज है वो ये वाला हो गया। ठीक है, नीचे देखो ये, तो ये आपका पॉइंट ये है और एक यहां है। ठीक है, तो ये इतना बढ़ गया अब। ठीक है, पहले कितना था, इतना ही, अब ये इतना ज्यादा हो गया। तो आपका जो बैरियर वोल्टेज है बीच में, ठीक है, ठीक, या फिर जो बीच में ये बैरियर वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, क्यों बढ़ गया, क्योंकि जो आपका बीच का लेयर है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो बाहर से जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे और जो अंदर का जो बैरियर वोल्टेज है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से यहां पर जो लेयर होती है डिप्लीशन लेयर वो चौड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये याद रखना आपने कि रिवर्स बायस में जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है, ठीक, तो जो डिप्लीशन लेयर होती है वो क्या होती है, चौड़ी हो जाती है। ठीक है,
इतना याद रखना है। क्यों हो जाती चौड़ी? क्योंकि बाहर का वोल्टेज और अंदर का वोल्टेज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिवर्स वाइस। ठीक है, ये हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक, चलो फिर